तुम किसी के साथ भलाई करो और उसका बदला तुम्हें बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपनी रूम स्प्रे की जो बोतल होती है वो किस तरह से सीढ़ी जो होती है हमारे घरों में उसको किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं, और हमारी जो सॉक्स होती हैं जो अक्सर बच्चे जो है ना ख़राब कर देते हैं ऊपर से इस तरह से इलास्टिक, इसको हम किस तरह से आप रीयूज़ बना सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ही वीडियो है, आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 मेरी बहुत ज़बरदस्त है हर लेडी के लिए। इस तरह से हम आजकल जो है ना सर्दी आगाज़ हो गया है तो हम सॉक्स वगैरह निकाल रहे हैं बच्चों की, तो कुछ सॉक्स ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं यहाँ से इलास्टिक इनकी, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं बेकार समझ के, लेकिन फेंकनी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, आगे से इस तरह से सॉक्स को काट लेना है जैसा कि मैं काट रही हूँ। ये देखें, मैंने दोनों सॉक्स को काट लिया है। अब जो इसका एडी वाला होता है ना पार्ट, उसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। यूं ये देखें जी, मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब हम दूसरा जो पेयर है उसको भी इस तरह से ही कट कर देंगे। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले। लेकिन आप शौक से बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बना लेंगे जिससे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे। ये देखें जी, मैंने अपने बच्चों के लिए जो है ना वो ग्लव्स बनाए हैं, दस्ताने बनाए हैं। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को बना के दें। सच में फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसका जो ऊपर बना हुआ टवाइसा, और ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा और कितना ज़बरदस्त और कितना नाइस लग रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने बेकार चीज़ को कारआमद बना लिया। तो आप भी छोटी छोटी इस तरह से चीज़ों को कारआमद बना सकती हैं, और इस तरह से बच्चे इन ग्लव्स को पहन के जो है ना वो लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसलिए लिखा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बच्चे किस तरह से लिख सकते हैं, और ये कोई भी इसका ऐसा इशू नहीं है। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की जानब। टिप नंबर 1 पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो टिप नंबर 2 मेरी बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि आजकल शादियों का सीज़न है और हम लोग शादियों पे जब जाते हैं तो मेकअप तो हर कोई करता है, लेकिन जब मेकअप कर लेते हैं तो बाद में उसे साफ़ करना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। कभी कभी आइज़ का मेकअप भी नहीं उतर रहा होता, तो कभी हमारे जो होते हैं बेस इस तरह की लगी होती है कि बहुत मुश्किल हो जाती है, और कभी कभी हमने लिपस्टिक मैचिंग लगानी होती है तो पहली लिपस्टिक नहीं उतर रही होती। तो इसके लिए ज़बरदस्त हल ये है कि आप कोई भी वेसलिन लें जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको आपने मखसूसी हिस्से पर यहाँ पर आपने मेकअप उतारना हो, जैसा कि लिपस्टिक उतारनी हो या बेस उतारना हो या आइज़ मेकअप उतारना हो, तो आप आसानी के साथ उतार सकती हैं। इस तरह से वैसलीन लगा लें, और ये देखें टिश्यू के साथ मैं आप लोगों को उतार के दिखाती हूँ। इस तरह से अच्छे से रगड़ लें, और ये देखें, यकीन करें मैंने अभी साबुन से भी इसे वॉश नहीं किया तो ये इतनी अच्छे से उतर चुकी है ना। अगर हम इसे साबुन से वॉश करेंगे तो हमारा हैंड जो है ना, फेस जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, नीट हो जाएगा, और हमें जो है ना दोबारा से मेकअप करने के लिए साफ़ चेहरा जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगा, है ना। ज़बरदस्त टिप अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। ये टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि सर्दियाँ आ रही हैं और इस तरह से खुले बाजू हों या जर्सी के हों या हमारे कपड़ों के हों, तो सर्दी की वजह से हम ऊपर तो नहीं कर सकते। तो सर्दी लगती है, जब खाना वगैरह बनाना होता है, जब बर्तन धोने होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से हमने अपने बाजू को कर लेना है। अगर आपकी जर्सी के बाजू बार बार नीचे सिरक रहे हों तो उनके लिए भी ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने अपनी जर्सी को फोल्ड कर लेना है या कमीज़ के बाजुओं को, तो ऊपर आपने रबड़ बैंड लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आप बहुत आसानी के साथ हर काम कर पाएंगे, आपके बाजू भी ठंडे नहीं होंगे ऊपर कपड़ा करने से, और बाजू आपके ढके भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। इससे आपकी प्रेस जो होगी कपड़ों की वो भी ख़राब नहीं होगी, और आप इजीली खाना भी बना सकती हैं, बर्तन भी धो सकती हैं, हर काम जो है ना वो इजी तरीके से हो सकेगा। और यकीन करें आप इस टिप को आजमाएंगे ना तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। तो आगे सर्दी आ रही है, ये टिप मेरी खसूसन विंटर के लिए है। आप विंटर में इस तरह से ज़रूर करें। ये देखिए हम हर काम कर सकते हैं ना। ज़बरदस्त टिप फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानब। यह टिप तो बहुत कमाल की है, आपके बहुत काम आने वाली है। जैसा कि हम कभी सफ़र पर जाते हैं तो हम इस तरह के परफ्यूम वगैरह तो हर कोई रखता है अपने पास, लेकिन कभी कभी हमारे पास जो है ना वो बैग बहुत छोटा होता है, हमारे पास स्पेस नहीं होती इस तरह के परफ्यूम रखने के लिए। किसी के पास बहुत ज़्यादा हैवी भी होते हैं, चौड़े वाले होते हैं या लंबे वाले ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बैग में आ नहीं रहे होते। तो उसके लिए ज़बरदस्त टिप ये है कि आप थोड़ी सी वैसलीन ले लें, किसी भी और डिब्बी में रख लें, उसके अंदर
आपने इस तरह से ना जो परफ्यूम है वो 4-5 जो इसके ड्रॉप है ना वो इसमें आपने स्प्रे कर लेने हैं। तो बाद में इस तरह से आप कहीं भी इस तरह से आप लगा सकती हैं तो परफ्यूम की खुशबू आएगी और आपको अपनी जो इतना बड़ा जो परफ्यूम का बंडल होगा वो साथ नहीं लेके जाना पड़ेगा। बस आपने माइनर से इतनी सी लगानी है, यकीन करें आप पूरी खुशबू से महक जाएंगे। है ना ज़बरदस्त सी टिप। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 5 की जानिब। ये तो बहुत ही कमाल की है और आपका दिल खुश हो जाएगा आप ये वीडियो टिप देख के। तो अगर आपको ये मेरी टिप पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रूम स्प्रे तो हमारे सभी के घर में होती है और ये इतना ज़बरदस्त बना होता है, इसके ऊपर जो प्रिंट होता है ना, तो हम इसको ज़ाया कर देते हैं। जब ये ख़त्म हो जाती है कहते हैं कि ये बस अब बोतल जो है ना वो ज़ाया होगी, लेकिन ज़ाया नहीं करनी। इस तरह की सीढ़ी भी हमारे घर में होती है, तो अब इनका दौर ही चला गया है, तो इसलिए ये हमारे घर में ऐसे ही रुल रही होती है। तो हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पे कोई भी आपने सलोशन लगा लेनी है, कोई गम वगैरह या कोई भी आपके पास, ये देखें मैंने लगा ली है, कोई एल्फी वगैरह है तो वो लगा लें। इस तरह से आपने इसके ऊपर रख के इसको इस तरह से जोड़ लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। ये किसके लिए बनाया है आप हैरान रह जाएंगी जब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये किस के लिए मैंने बनाया है। और इसको आपने अच्छे तरीके से जोड़ लेना। हमारी जो होती है ना चूड़ियाँ, वो आसपास ऐसी बटकरी होती हैं और हमें रखने के लिए भी जगह नहीं मिल रही होती। तो अगर हम इस तरह से फजूल चीज़ों से अपना एक ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे चूड़ियों के लिए, तो यकीन करें आपका जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो चूड़ी वाला स्टैंड है ना वो बन जाएगा और आपको बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई में हम अपने घर के सौदे सलफ पूरे करें तो यही बड़ी बात है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र कहाँ से लेकर आए इतने। अगर आप मेरी इस टिप पर फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपकी हज़ारों की बचत होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये टिप्स आज की आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हौसला अफजाई के लिए। और आपको कौन सी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इस तरह से ये देखें बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और आपके जो होते हैं ना ड्रेसिंग टेबल पर पड़े भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। है ना ज़बरदस्त टिप। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।